Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we'll start our new module Economy. हमने दो important module पढ़ चुके हैं। हम पॉलिटी हमने सारा पढ़ लिया, क्या क्या important करंट अफेयर्स अपडेट है। दूसरा हमने IR को कंप्लीट किया एंड नाउ वी मूव टू द थर्ड वन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में भी हमने शुरुआती वीडियोस आपने देखा होगा, द फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा। इकोनॉमी के जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको लगेगा कि कौन सा टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन आए। तो जो रिसेंट में जो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस है, जो आप न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे, वो पे टॉपिक पे सवाल आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि समझने के लिए कि करंट अफेयर्स डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं, इस पर सवाल कैसे आएगा। हमारे पास जो रिसोर्स है वो है बजट। अब इस साल जो बजट पास हुआ है इन 2025-26 उसको को डिकोड कीजिएगा तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, जहां हो सकता है कि दिस ईयर 70th बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन रहे। जब प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये बहुत न्यूज़ में रहा था, ये बजट में भी डिस्कशन हुआ था, इसको लेकर सवाल है। तो बजट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स जहां पे बहुत सारे टॉपिक को लेकर डिस्कशन हुआ है, न्यू पॉलिसीज को लेकर बात की गई है। तो यहाँ हमारे लिए बजट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स। और जो 6-7 महीनों में कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी पैरामीटर्स है जिस पर डिस्कशंस हुआ है, बातचीत हुआ है, जिसको लेकर बहुत सारे पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए, वो भी टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम जब इकोनॉमी पैटर्न शुरू करेंगे, जब मॉड्यूल शुरू करेंगे, तो हम बजट को बहुत फोकस रखेंगे। तो फॉर दिस टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इकोनॉमी, इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी अब एक साल को लेकर बहुत चर्चा हुआ है। दूसरा, इस बजट में भी बहुत चर्चा हुए हैं गिग इकोनॉमी को लेकर, जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, फ्लेक्सिबल नेचर को लेकर। देयर हैव सो मेनी प्रोटेस्ट इन पर्टिकुलर स्टेट्स लाइक राजस्थान, कर्नाटका, यहाँ तक बिहार में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए बाय द गिग वर्कर्स। तो ये बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है और हो सकता है कि दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन पे गिग इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट एरियाज को लेकर सवाल बन सकता है। तो वी विल डिस्कस टुडे वन इंपॉर्टेंट टॉपिक गिग इकोनॉमिक, जिसके हमें सारे बाउंड्रीज को समझना। तो टुडे विल स्टार्ट आवर इकोनॉमी मॉड्यूल विद दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक known as gig economy। gig economy। अब ये गिग इकोनॉमी क्या होता है समझिए। गिग का मतलब ही होता है इनफॉर्मल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिग? गिग का मतलब होता है इनफॉर्मल। तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग दोज एरियाज, दोज इकोनॉमी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी की हम बात करते हैं। एंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक? This time the finance minister have given some important information and given some important एरियाज यहाँ पे गिग इकोनॉमी को लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गए। और आप देखिएगा अपने डेली लाइफ में गिग वर्कर से आप बहुत गिरे हुए, हम लोग सब गिग वर्कर से गिरे हुए। वन ऑफ द एवरी सेक्टर में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते जा रहा है कि हाउ दिस गिग इकोनॉमी प्ले क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टुडे विल स्टार्ट एवरी एरिया में समझना है क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, क्या इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज है, सब पे चर्चा करना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द definition of gig economy, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गिग का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल। गिग का मतलब होता है इनफॉर्मल। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफिनेशन ऑफ गिग इकोनॉमिक, दिस इज इट इज ए लेबर मार्केट, इट इज ए लेबर market characterized by short term flexible contract based work arrangements। तो दिस इज द एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ गिग इकोनॉमिक। हम वैसा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जो एक तरीके से ऐसा लेबर मार्केट की हम बात कर रहे हैं जो कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल
कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क अरेंजमेंट। तो आप देखिएगा जितने गिग वर्कर्स हैं जो गिग इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो तरीके से जो नौकरी करते हैं, जो इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो अरेंजमेंट होता है उससे बहुत अलग तरीके से रहता है। जैसे आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो सारे पैरामीटर्स होते हैं कि आपका पीएफ कटेगा, आपको हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगा, आपके एचआरए होंगे, आपके ट्रेवलिंग अलाउंस होंगे, लेकिन ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म होता है। ये जो गिग वर्कर्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में करते हैं और एक तरीके से कंज्यूमर और प्रोडक्ट ड्रिवन इकोनॉमी में काम करते हैं। जैसे कि आपको बोल दिया गया कि ये सामान वहां से वहां पहुंचाना, आपको हम 10 रुपया देंगे, ये सामान वहां से वहां डिलीवर करना, ये या आपको 10 प्रोडक्ट बनाना, आपको पर्टिकुलर इतना पैसा देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल होता है। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो अरेंजमेंट है उससे बहुत अलग होता है ये। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ गिग इकोनॉमिक। अब हम गिग इकोनॉमिक की जब बात करते हैं, ये इतना ही न्यूज में क्या रहा, इसलिए अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था, इंडियाज बूमिंग गिग and platform economy, projecting that the workforce in this sector will cross 1 crore in 2024-25 and grow to 2.35 crore by 29-30। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे नीति आयोग एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ने फोकस किया, लाइमलाइट में लाया कि हाउ वी हैव टू टेकल how we have to manage this gig economic and particular to the gig workers। तो संख्या बताया उन्होंने कि 1 करोड़ लगभग 2024 में हो जाएगा और आने वाले 2030 तक ये 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द recognizing this transformation, the code on social security 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंड एग्रीगेटर और गिग वर्कर। तो जो हमने अभी डिफिनेशन का बात किया वो किससे आया, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को लेकर उन्होंने डिफाइन किया कि गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमिक होता क्या है। तो गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमिक बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस प्रीवियस स्लाइड कि वो एक तरीके से लेबर मार्केट कैरेक्टराइज बाय फ्लेक्सिबल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड अरेंजमेंट को लेकर हम बात करते हैं। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट एरिया। ब्रॉडली दिस गिग वर्कर्स और गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, अब समझिए, एक होता है प्लेटफॉर्म बेस्ड, एक होता है नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड हम वो करते हैं हुज दोज वर्क इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे डिलीवरी वर्कर्स जोमेटो, उबर, ओला, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब एक तरीके से कम अंडर दिस कैटेगरी प्लेटफॉर्म बेस्ड। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वो एक्सेस करते हैं, थ्रू उनको बोला जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाना या ये ट्रांसफर करना, तो ये शॉर्ट टर्म रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और एक तरीके से कंज्यूमर और प्रोडक्ट ड्रिवन रहता है। तो पर्टिकुलर इसे प्लेटफॉर्म बेस्ड बोलते हैं क्योंकि हमेशा इनको एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ओला ऐप, उबर ऐप, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, ये ऐप है। दूसरा होता है नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड, कैजुअल वेज वर्कर्स इन द कन्वेंशनल सेक्टर्स वर्क पार्ट टाइम और फुल टाइम, जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए या छोटे छोटे जो कंपनीज में होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, तो वो एक तरीके से नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड हो गया। तो दिस इज द ब्रॉडली क्लासिफिकेशन ऑफ गिग वर्कर्स और वी कैन से वी classify the gig economic based on platform or non-platform. So this is one of the basics when we define the gig workers or gig economy. Again I am saying this gig economy is one of the important topic, हम अभी समझेंगे क्योंकि बजट में भी क्या क्या important discussions हुआ। Now we move to the important areas. The gig economy की अगर हम बात करें, the gig workforce in India, जो हम अभी नीति आयोग की हम बात कर रहे थे, लेकिन नीति आयोग की जो रिपोर्ट को लेकर बात किया गई 2.35 करोड़ 2.35 CR करोड़ विल बी इन 2029-30 तक। अब ये कैसे उन्होंने एक तरीके से डिफ्रेंशिएट किया एज ऑफ 29-20 का उन्होंने कि रिटेल ट्रेड सेल्स में लगभग इतने लाख हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इतने लाख हैं, फाइनेंस, इंश्योरेंस,
मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन। तो एक पर्टिकुलर आपको जानकारी के लिए कि गिग वर्कफोर्स इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ये उन्होंने ग्राफ से बताया, तो ये सब थोड़ा सा नॉलेज है, यहाँ पे आप डेटा यूज कर सकते हैं व्हेन यू राइट मेंस क्वेश्चन। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू राइट इकोनॉमिक के जो भी मेंस क्वेश्चन आते हैं। कुछ ग्राफ बनाकर या कुछ फ्लो चार्ट बनाकर आपको जरूर कुछ डेटा बताना अकॉर्डिंग टू द जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स की हम बात कर रहे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द गिग इकोनॉमिक और गिग वर्कर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच राइज दिस गिग इकोनॉमिक और गिग वर्कर्स। कुछ तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो गिग वर्कर्स हो गिग इकोनॉमिक में इतना राइज मिला। अब हम डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स which rise the gig economy। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ बट विदाउट जॉब क्रिएशन। तो हमें पता है कि वी आर वन ऑफ द टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारा है, लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उस स्पीड में तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में जो जॉब क्रिएशन वाला फैक्टर है वो सही से फुलफिल नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण ये गिग इकोनॉमिक और बड़ा बनते जा रहा है। अब जब ये गिग इकोनॉमिक बन रहा है तो इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो जिसमें सबसे कोर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोविड-19। जो एक पेंडेमिक आया था, इट क्लियरली एक्सप्लेन द होल एरिया, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा ये डैमेज किया था तो इनफॉर्मल सेक्टर्स को। वहां पे उनके साथ जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, सोशल सिक्योरिटी नहीं था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सही थे। तो वहां पे ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि आने वाले समय में हाउ वी हैव टू मैनेज दिस गिग इकोनॉमी और गिग वर्कर्स। तो कोविड-19 भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो एक तरीके से इस चीज पे लाइमलाइट किया गया। दूसरा, इन्होंने एक तरीके से ऐसे जितने भी वर्कर्स थे उनका एक तरीके से जॉब गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, तो एक तरीके से इनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं था। वो एक तरीके से नेक्स्ट फेज में जब आए जॉब को लेकर तो वो फ्रीलांसिंग जॉब करने लगे। तो जब हम फ्रीलांसिंग शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल जॉब्स की बात करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द गिग इकोनॉमिक, इनफॉर्मल सेक्टर्स है। तो कोविड-19 प्ले क्रिटिकल रोल टू एक्सप्लोर और टू एक्सपांड। जो गिग इकोनॉमी का हम एक्सपांड देख रहे हैं या गिग वर्कर्स का जो एक्सपैंड देख रहे हैं, वो कोविड-19 भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले किया। नेक्स्ट, डिजिटल पेनिट्रेशन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग, हमें पता है लगभग 996 इतने के आसपास जो हमारा जो मिलियन वो जो है वो एक तरीके से डिजिटल पेनिट्रेशन है। तो दिस ऑल्सो हेल्प टू राइज इन द गिग इकोनॉमी। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन वी टॉक अबाउट द गिग इकोनॉमिक। दूसरा, स्किल्स मिसमैच। स्किल्स मिसमैच का मतलब यहां पे ये हो गया कि जैसे मानकर चलिए जो जॉब में जो स्किल्स चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रहा। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पे वी हैव नॉट सफिशिएंट स्किल्स टू प्रूव दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अब हमारे पास यहाँ जो फैक्टर है स्किल्स मिसमैच होने के कारण द राइज ऑफ गिग इकोनॉमी, कि ठीक है हमारे पास स्मार्टफोन है तो हम फ्रीलांसिंग जॉब शुरू कर दिए, हम ओला उबर में राइडर बन गए, रैपिडो में राइडर बन गए, या जो भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बेस्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड है, वहां को हम यूज करने लगे और कुछ शॉर्ट टर्म अर्निंग करने लगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द राइज ऑफ गिग इकोनॉमी। तो अगेन आई एम सेइंग गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को लेकर हो या दिस इकोनॉमी को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है इसी में राइज में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन द राइज ऑफ गिग इकोनॉमिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनफॉर्मल डोमिनेंस, इनफॉर्मल
dominance. So these all are the important factors when we talk about the rise of gig economy. Now we move to the important topic regarding this benefits of gig economy. When we talk about benefits, when we talk about the benefits, हमने rise पढ़ा, अब हम benefits पढ़ेंगे. बेनिफिट्स टू वर्कर्स. अब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. बेनिफिट्स टू वर्कर्स में क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, हम यहाँ पे बात करें गिग वर्कर्स, तो कुछ फायदा इस इकोनॉमिक्स से हमें वर्कर्स को भी मिलेंगे, जो एक तरीके से इस इकोनॉमिक में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एम्प्लॉयर्स, उनको भी फायदा होने वाला, एंड कंज्यूमर्स. तो तीन एरियाज को कैसे बेनिफिट्स मिल रहे थ्रू दिस गिग इकोनॉमिक, ये समझिए. पहला, वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स उनको क्या फायदा होने वाला, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स विथ रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटी और ऑटोनॉमी. वी हैव टॉक इन द डिफिनेशन कि फ्लेक्सिबल वर्क है, तो आपको अगर लगे कि ठीक है 6 घंटा हम यहाँ काम किए और 4 घंटा अपने सेल्फ कुछ अपने पे काम कर रहे हैं, तो ये भी कल्चर को एक तरीके से प्रमोट किया जाता है. कैन वर्क फॉर 2 और मोर कंपनीज एज ए फ्रीलांसर. तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 8 to 10 का जो इंपॉर्टेंट कल्चर उसी में काम करना. जो जनरेशन नेक्स्ट जेन का हम बात करते हैं, तो यूथ में ये बहुत बड़ा क्रेज है. दे वांट टू डू वर्क एज ए फ्रीलांसिंग, कि वो मल्टीपल जगह पे काम करे और अपने हिसाब से काम करे, फ्लेक्सिबल पे, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स टू वर्कर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयर्स, तो उनके लिए भी बड़ा फायदे रहता है. जितने जोमेटो उबर से, कॉस्ट इफेक्टिवनेस ड्यू टू द रिड्यूस्ड एम्प्लॉयज कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट. हमने बैठने के लिए जगह नहीं देना, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं करना, वो फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको भी बहुत फायदा. इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सोशल सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्चा नहीं करता, हेल्थ, लंच, ऐसे सारे चीज़ पे उनके खर्चा ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो उनके लिए भी फायदेमंद है. डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यू सर्विस एरिया, जो उबर हुआ, जितने डिजिटल है वो एक तरीके से उनका एंट्री हुआ. ब्लिंकिट, जेप्टो, बहुत सारे आए हैं. ई मेडिसिन वाला भी एक इंपॉर्टेंट एरियाज है, तो ये भी बहुत सारे फायदे हुए. एबिलिटी टू स्केल क्विकली बेस्ड ऑन डिमांड, अब कंज्यूमर को या कस्टमर को कैसे जरूरत है उस हिसाब से, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है गिग इकोनॉमिक है. व्हेन वी टॉक अबाउट एज ए कंज्यूमर, हमें ये इतने गिग इकोनॉमिक से हमें ये फायदा हुआ, जो कंज्यूमर होते हैं उनको अब पास बहुत सारे ऑप्शंस ज़्यादा होने लगे, तो उनसे उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा, ग्रेटर कन्वेंस थ्रू देयर पर्सनलाइज सर्विस एंड प्रोडक्ट. जैसे आपको पता होगा, आपने यूज भी किया होगा अर्बन क्लैप या ब्लिंकिट, 5 मिनट में आपके सामान आपके घर पे आ गया. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द गिग इकोनॉमिक पर्टिकुलर टू द कंज्यूमर. तो दिस इज अगेन, दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स. तो दिस इज very areas where we have to explain the gig economic and the benefits to 3 section: workers, जिसको gig, employers and consumers. Now we important area we move to the gig economic pros and cons. अब इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, व्हाट वी हैव डिस्कस. अगर हम पॉजिटिव बात करें तो ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी हमने देखा था बेनिफिट्स में, मोर वैरायटी, सप्लाई डिमांड वाला जो कंसेप्ट है उसमें और तरीके से आपको वैरायटी मिलेगा. इंक्रीज इंडिपेंडेंस, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. अपने फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हैं तो आप घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यू कैन मैनेज योर जॉब एंड योर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेगेटिव एरियाज भी है जो गिग इकोनॉमी के या पर्टिकुलर गिग वर्कर्स के, जो है इरेगुलर इनकम, फिक्स नहीं रहता. आपको टास्क पे आपको पैसा मिलता है, आपके डिलीवरी प्रोडक्ट पे आपको पैसा मिलता है, तो कोई फिक्स सैलरी वाला जो क्राइटेरिया होता है, महीना मंथली बेस्ड वाला, कोई इनकम फिक्स नहीं रहता. कम्प्लेक्स टैक्सेस, अब उनके ऊपर भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो भी इस इकोनॉमी में, और वो एक तरीके से कट करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या टैक्सेस को लेकर. नो बेनिफिट्स, मैंने आपको शुरू में बोला, ना हेल्थ को लेकर, ना सिक्योरिटी को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता. फीवर कनेक्शन, दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट. तो दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ गिग इकोनॉमिक व्हेन वी टॉक अबाउट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया, टॉप रीजंस इन वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी. अब ये समझिए कि इतना जो मार्केट बड़ा होते जा रहा है गिग इकोनॉमी का, ये क्यों होते जा रहा है. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, नीति आयोग का रिपोर्ट तो हमने भी डिस्कस किया, और एक वाइट पेपर बाय द फोरम, उन्होंने बताया कि अराउंड 17% से ये राइज कर रहा है. कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR के हिसाब से 17% के स्पीड से ये
इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या क्या रीजंस है कि लोग गिग इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे, अट्रैक्ट हो रहे काम करने के लिए। कोई तो गिग वर्कर्स जो होते हैं या गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, उनका फैक्टर भी है कि कुछ कारण है, जैसे मैंने आपको बोला स्किल्स मिसमैच, कोविड-19 पेंडेमिक जो हुआ था, इनफॉर्मल डोमिनेंस, ये भी है। लेकिन कोई बहुत इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है और उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा है। तो ये देखिए, अर्निंग 19% की बात कर रहे हैं, 19% अर्निंग वाइल सीकिंग ए बेटर जॉब। दूसरा 48% ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल की बात की, आप किसी अंडर किसी प्रेशर में काम नहीं कर रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद कैसा नहीं कि आप पे कोई प्रेशर है। 48% बैलेंसिंग कैरियर एंड फैमिली नीड्स में, जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात किया उसके लिए, पर्सनल चीज के लिए। 22% ओनली वे टू इनकम, जिसमें मैंने बोला कि आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं, जब स्किल्स मिसमैच करता है तो ऐसे 22% है। एंड 55% जो 55% बोल रहे हैं, इसको एक तरीके से एक्स्ट्रा वे, एक्स्ट्रा तरीका यूज किया जा रहा है टू मेक एक्स्ट्रा मनी ऑन द साइड। तो ये बेसिक डाटा है कि थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने में आपको समझ में आएगा कि व्हाई पीपल्स आर अट्रैक्टिंग इन द गिग इकोनॉमी। जब हम गिग इकोनॉमी का स्ट्रक्चर का डिवाइड करते हैं तो कुछ लोग के पास तो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो इसी में काम करते हैं, क्योंकि स्किल्स मिसमैच हो, इनफॉर्मल डोमिनेंस हो, उतना पढ़े लिखे नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वैसे तो 22% है। लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं जो 55% लोग हैं जो मेक एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम दिस gig economy. So this is also one of the important factor where you have to understand these areas. Now we have to say कि what are the important role जो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे गिग इकोनॉमिक, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो रोल जो हमने अभी पढ़ा था, रोल ऑफ गिग इकोनॉमी जो हमने पढ़ा था इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। हमने सारा डिस्कस किया, अल्टरनेटिव के बारे में डिस्कस किया। अभी के डेट में 1.25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है और आने वाले समय में दिस प्ले क्रिटिकल रोल रिगार्डिंग 2020-30 तक ये 4% हो जाएगा। तो ऑल डाटा विल बी प्रोवाइडेड इन आवर पीडीएफ नोट्स। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। हमने अल्टरनेटिव रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात किया। वोमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी आप कह सकते हैं बहुत सारे जो डोमेस्टिक में वोमेन जो हैं पढ़ी लिखी हैं, उनके पास एक नया ऑप्शन खुल गया थ्रू दिस गिग इकोनॉमी, कि घर में बैठकर एज ए फ्रीलांसिंग शॉर्ट टर्म में काम कर सके एंड कैन हैविंग ए बैलेंस्ड लाइफ एज ए होम और जॉब को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी से द रोल ऑफ गिग इकोनॉमिक। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। हमने ये भी डिस्कस किया अभी प्रोज एंड कॉन्स में। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, जॉब इनसिक्योरिटी। जॉब इनसिक्योरिटी मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोई एक जवाबदेही नहीं है। जॉब सिक्योरिटी और नॉट, सोशल सिक्योरिटी और नॉट फाइनलाइज्ड। उसके बाद इनकम, इनकम में अगर इनस्टेबिलिटी है, तो दिस इज ऑल आर द बेसिक व्हाट वी हैव डिस्कस। सोशल इनसिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। हमने बताया कि जॉब इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी, इनकम इनस्टेबिलिटी, ये सब कॉमन फैक्टर है। जॉब इनसिक्योरिटी क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट जो एम्प्लॉयर सिस्टम है, उससे एक तरीके से डिफरेंट है। तो जॉब तो यहाँ फिक्स नहीं है। अगर आपके पास ऑर्डर रहा, आपके पास डिमांड है, तो आपको काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे ब्लिंकिट वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा सोशल इनसिक्योरिटी, कोई मेडिकल, कोई ट्रेवल, कोई एचआरए या कोई अलाउंस आपका यहाँ फिक्स नहीं रहता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई घटना हो जाता है आपके साथ तो देयर इज नो एनी प्रेशर या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। तो दिस इज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इनकम इनस्टेबिलिटी, जैसे शुरुआती दौर में जब ब्लिंकिट आई थी तो वो शुरुआती दौर में 50 रुपये पर
डिलीवरी वो देते थे, फिर धीरे धीरे वो बढ़कर घटाकर वो 15-35 रुपये 35-15 रुपये में आ गए। तो ये इनकम इनस्टेबिलिटी है, क्योंकि कोई फिक्स्ड मंथली सैलरी नहीं है, जॉब को लेकर, उनके प्रॉफिट एंड लॉस पे, उनके फंडिंग को लेकर, ये सारा फैक्टर्स है जो हमें समझना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गिग इकोनॉमिक व्हाट वी हैव डिस्कस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए करंट अफेयर्स डेवलपमेंट व्हाट वी हैव डिस्कस। अगेन आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बजट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हुआ। व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिगार्डिंग दिस गिग इकोनॉमिक, तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है द बजट 2025-26 जो अभी रिसेंट बजट हुआ, इसमें भी बातचीत हुआ गिग इकोनॉमी को लेकर, द इंपॉर्टेंस ऑफ गिग इकोनॉमिक, द रोल ऑफ गिग इकोनॉमिक इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारा चीज चर्चा हुआ। एंड दिस टाइम जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया रिगार्डिंग द गिग। सबसे पहला द सोशल सिक्योरिटी, इनका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, उसको लेकर इनको किया गया है कि you have to come under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन, जिसको हम लोग आयुष्मान हेल्थ कार्ड कहते हैं। तो उनके थ्रू इनको सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। ऑल गिग वर्कर्स हैविंग आइडेंटिटी कार्ड, जो हम सही से एक तरीके से हमारे पास सही डेटा हो, तो देन वी कैन इजिली हम कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ला सकते हैं रिगार्डिंग द गिग वर्कर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज व्हेन ई श्रम पोर्टल की हम बात करते हैं। So these all are the important basics regarding the in budget 2025-26 in the लेबर मिनिस्ट्री में ये सब सारा प्रावधान दिया गया कि जो सोशल सिक्योरिटी जो सबसे बड़ा इश्यूज है उनमें इनको लाया जाए। आइडेंटिटी कार्ड हो, ई श्रम पोर्टल हो, और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दिस ऑल आर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग दिस। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट ने भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाए, जैसे राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बिल लाया रिगार्डिंग द गिग वर्कर्स। उनके इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी को लेकर, उनके फैसिलिटीज को लेकर उन्होंने सबसे चर्चा किया। कर्नाटका भी सेकेंड स्टेट है जो गिग वर्कर को लेकर एक इंपॉर्टेंट बिल लाया। व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार, बिहार के पिछले ईयर में दिसंबर 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्राइक बाय द गिग वर्कर्स रिगार्डिंग द सोशल सिक्योरिटी इश्यूज, जॉब को लेकर, उनके इनकम को लेकर, उनके वेजेस को लेकर। तो वहाँ पे पर्टिकुलर सरकार ने भी कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला था व्हेन वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ गिग वर्कर, क्योंकि उनके सैलरी फिक्स नहीं है, जब तक वो इंसेंटिव के नाम पे पैसा कट हो जाता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट। तो चैलेंजेस में आप वो सब पॉइंट लिख सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो बजट हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जो हमें समझना है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट gig economy and the gig workers. So this is the important our and first topic in this economic module what we have discussed. In next class we will start with a new important topic जो budget से important जो भी topics हो पहले हम वो cover करेंगे। Again I am saying this is very important. All notes will be provided as a PDF format जो हमें टेलीग्राम चैनल पे आपको देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी में कैसे करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स आएंगे, उस पर आपको कैसे लिखना। अगेन वी विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट मेंस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस गिग इकोनॉमी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन कम विल इन फ्यूचर व्हेन विल कम इन आवर बीपीएससी अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आप अच्छे से पढ़िए, समय कम है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।